हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रूफ हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने इन 1928 और उस एक्सपेरिमेंट को बोला गया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद प्रूफ हुआ था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो उसमें जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो कौन सा था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे काम किया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। उन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को एक कल्चरल प्लेट पे ग्रो किया। ठीक है, कल्चरल प्लेट पे क्या किया, उसको ग्रो किया। उन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे उसमें स्ट्रेन्स देखने को मिले, दो तरह की स्ट्रेन्स देखने को मिली। ठीक है, उसमें एक था रफ बैक्टीरिया और एक था स्मूथ बैक्टीरिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को एक कल्चरल प्लेट पे ग्रो किया गया। उन्होंने उसमें देखा कि दो तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, एक रफ बैक्टीरिया था, एक स्मूथ बैक्टीरिया था। ठीक है, स्मूथ एंड शाइनी बैक्टीरिया था। जो रफ बैक्टीरिया था उनको नाम दिया गया रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया, और जो स्मूथ बैक्टीरिया था उसको नाम दिया गया स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है, मीन्स कोई डिजीज़ कॉज नहीं करता है। और जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया वो वायरुलेंट होता है और वो क्या करता है, डिजीज़ कॉजिंग होता है। बट स्मूथ स्ट्रेन के पास क्या होती है, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग होती है। ठीक है तो ये दोनों ही क्या है, बैक्टीरिया है। हमने क्या बोला कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक ऐसा बैक्टीरिया जो क्या कॉज करेगा, निमोनिया करेगा। बट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया कॉज क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके पास म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो निमोनिया कॉज कौन करता है, स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया। अगर हम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को होस्ट में डालें तो उसका इम्यून सिस्टम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसके पास म्यूकोपॉलीसैकेराइड कवरिंग नहीं है। ठीक है, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग है वो नहीं है, तो इसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। बट एस स्ट्रेन को अगर हम होस्ट में डालेंगे तो वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, क्योंकि उसके पास म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग है जो कि उसे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे काम किया, एक कल्चरल मीडियम में उसको ग्रो किया। उन्होंने देखा दो तरह के बैक्टीरिया देखने को मिले, रफ स्ट्रेन एंड स्मूथ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन क्या थे, जो कि नॉन वायरुलेंट है, और स्मूथ स्ट्रेन क्या थे, जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, क्या किया, एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया। ठीक है, तो क्या देखा कि वो उसकी क्या होगी, डेथ होगी, क्योंकि एस स्ट्रेन क्या कॉज कर रहा है, निमोनिया कॉज कर रहा है, तो उसने उसको क्या कर दिया, किल कर दिया। सेकंड उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, तो वो सर्वाइव किया। ठीक है, क्योंकि उसको हीट किल कर दिया, उसके बैक्टीरियल जो उसका म्यूकोपॉलीसैकेराइड था उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, एस स्ट्रेन को ख़त्म कर दिया, और फिर माइस में इंजेक्ट किया तो वो सर्वाइव किया। थर्ड स्टेप उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, तो वो क्या किया, सर्वाइव किया, क्योंकि आर स्ट्रेन तो वैसे भी निमोनिया कॉज नहीं करता है। बट लास्ट में जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, ठीक है, उसको माइस में इंजेक्ट किया तो क्या देखने को मिला कि जो माइस है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, किल हो गया है। ठीक है, इट डाइज। तो बेसिकली होना क्या चाहिए था, वो सर्वाइव होना चाहिए था, क्योंकि जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माइस में डाला तो वो सर्वाइव किया था, और आर स्ट्रेन को माइस में डाला तब भी वो सर्वाइव किया था। तो ऐसा क्या हुआ कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को जब हमने एक साथ माइस में इंजेक्ट किया तो वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये क्या है कि कोई एस स्ट्रेन में कोई एक ऐसी चीज़ थी जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्रिफ्थ, एस स्ट्रेन में कोई एक ऐसी चीज़ थी और जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। उनको नहीं पता था वो डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है। उन्होंने उसको एक्स, मतलब XYZ जो भी है उससे डिनोट किया, और उस एक्स को क्या बोला उन्होंने कि वो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है मीन्स कि वो जेनेटिक मटेरियल है। ये नहीं पता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन है, आरएनए है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि कोई एक चीज़ थी जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट किया है, जिसकी वजह से जो माइस है वो क्या हो रहा है, उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, तो इनके एक्सपेरिमेंट में प्रूफ क्या हुआ कि जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को एक साथ डाला तो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में कोई एक ऐसी चीज़ थी जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट किया, और माइस क्या हो गया,
उस माइस की क्या होगी, डेथ होगी। तो वो एक्स जो भी था, XYZ जो भी था, उन्होंने उसको क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने के लिए।